ये कहानी है इंग्लैंड में रहने वाले 20 सालाना ऑस्कर हैकेट नील मोस की, जो अपने 7 दोस्तों के साथ डर्बीशायर केव में जाता है। लेकिन नील को क्या मालूम था कि उसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन नील केव को एक्सप्लोर करने की खुशी में कुछ इस तरह पागल हो चुका था कि वो अपनी ही मौत का कारण बनने वाला है। क्या हुआ था इस केव में और नील मोस के साथ कौन सी घटना घटी थी जिसकी वजह से नील ने अपनी जान गंवा दी। मैं हूं आपका दोस्त नरेश और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 28 जुलाई 1938 को पैदा होने वाला नील मोस बचपन से ही खेलने कूदने और पढ़ाई में काफी एक्टिव बच्चा था। कॉटन एग्जीक्यूटिव के घर पैदा होने के कारण नील को कभी भी फाइनेंशियल इशू का सामना नहीं करना पड़ा था। इसीलिए नील बचपन से ही बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन फील्ड में रहा था। नील ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई इंग्लैंड की बेस्ट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से शुरू की, जिसमें नील ने ब्रिटिश स्पेशियोलॉजिकल एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया, जिसमें सभी तरह की केव के बारे में पढ़ाया जाता था। इस एसोसिएशन में पार्ट लेने वाले बच्चों को अलग अलग तरह की केव के बारे में जानकारी हासिल करनी होती थी। इसीलिए 22 मार्च 1959 के दिन नील के साथ उसके 7 दोस्तों को ऐसे ही इंग्लैंड में मौजूद डर्बीशायर की पीक केवन केव को एक्सप्लोर करने जाना था, जिसकी हाल ही में नए चैम्बर की खोज हुई थी। इसी चैम्बर को एक्सप्लोर करने नील और उसके 7 दोस्त जा रहे थे। चैम्बर की एंट्रेंस में कुछ इस तरह पानी मौजूद था, जिसमें ये 8 लोग आगे बढ़ते गए। इस चैम्बर को एक्सप्लोर करते वक्त थोड़ी ही दूरी पर उन्हें जमीन के नीचे एक शाफ्ट दिखाई दी। उन्हें लगा कि इस शाफ्ट में कुछ अलग एक्सप्लोर करने लायक होगा, लेकिन ये शाफ्ट इतनी तंग थी कि उसमें दुबला पतला व्यक्ति ही जा सकता था। इन 8 लोगों में नील ही एक ऐसा था जो एकदम दुबला पतला था। ग्रुप के कहने पर नील उस शाफ्ट में जाने के लिए रेडी भी हो गया, क्योंकि इस शाफ्ट को एक्सप्लोर करने की चाहत सब में हो रही थी। उन सब ने अंदाजा लगाया कि इस शाफ्ट की गहराई 40 फीट होगी, लेकिन उन्होंने बैकअप के लिए 75 फीट की सीढ़ी बनाकर तैयार कर दी और शाफ्ट में डाल दी, क्योंकि अगर शाफ्ट उनके अंदाजे से बड़ी भी हुई तो नील को शाफ्ट के अंदर जाने और बाहर आने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब दोपहर के 3:30 बजे नील ने इस शाफ्ट में नीचे उतरना शुरू किया। नील 12 फीट नीचे उतरने के बाद एक हार्ड टर्न आया, जिसमें नील को अपनी बॉडी को बेंड करके आगे बढ़ना था। उस वर्टिकल टर्न के बाद वापस से 18 फीट की सीधी शाफ्ट थी। थोड़ी देर नीचे उतरने के बाद नील को एक शाफ्ट में कुछ पत्थर दिखाई दिए। नील ने सोचा कि ये पत्थर हटाने के बाद आगे बढ़ा जाए। इसीलिए नील ने अपने पैरों से पत्थरों को जोर से नीचे गिराना शुरू किया, जिससे शाफ्ट का थोड़ा बहुत रास्ता क्लियर हुआ। लेकिन नील की उसी गलती की वजह से जो सीढ़ी बैकअप के रूप में डाली गई थी वो वहीं पर जाम हो गई। नील ने बाहर निकलने के लिए काफी मेहनत की, लेकिन नील उस पतली सी शाफ्ट में कुछ इस तरह से फंस चुका था कि सीढ़ी चढ़ने के लिए अपना पैर भी नहीं उठा पा रहा था। थोड़ा स्ट्रगल करने के बाद उसने हार मान ली, तो उसने अपने दोस्तों को आवाज लगाना शुरू किया और ये बात उनको बताई। तो बाहर खड़े 60 लोगों ने सीढ़ी को बाहर खींचना शुरू किया और नील को कहा कि सीढ़ी को टाइटली पकड़ ले, और ऐसा हुआ भी। थोड़ी सीढ़ी खींचने के बाद नील कुछ फीट तक ऊपर आया भी, लेकिन सीढ़ी वहीं पर जाम हो गई। अब केविंग में इस तरह की घटनाओं का होना आम बात है, इसीलिए केवर्स को अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है। इसी ट्रेनिंग के चलते टीम ने ढेर सारे रोप नीचे फेंके, लेकिन उसमें से मैक्सिमम रोप रेस्क्यू अटेम्प्ट में टूट गई या फिर फंस गई। तो टीम ने इंग्लैंड की सभी तरह के रेस्क्यूअर से हेल्प मांगी। एक ही हेल्प कॉल के चलते इंग्लैंड के जाने माने सभी रेस्क्यूअर आने लगे। अब दोस्तों एक के बाद एक रेस्क्यूअर इस शाफ्ट में घुसते गए, लेकिन नील जहां फंसा हुआ था वहां कोई भी रेस्क्यूअर जा नहीं सकता था, क्योंकि उस शाफ्ट में ऑक्सीजन लेवल और लाइट इतनी कम थी कि रेस्क्यूअर्स को भी उस शाफ्ट में घुटन हो रही थी। नील जहां फंसा हुआ था वहां कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, इसलिए नील को भी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। थोड़ी देर बाद नील मोस भी वहीं पर बेहोश हो जाता है। मोस जो बेहोश हो चुका था उसे बचाने के लिए रात के 12 बज चुके थे।
रात के 12 बजे कई तरह की ऑक्सीजन की बोतल्स वहां लाई गई और डॉक्टर्स द्वारा उस शाफ्ट में ऑक्सीजन मैन्युअली भेजा गया, जिससे नील मोस को होश आ सके और वो रोप के सहारे बाहर आ सके। लेकिन मोस को होश नहीं आया। दिन भर मेहनत करने के बाद उन्होंने सोचा कि ज़्यादा एक्सपीरियंस और छोटे केबल्स को लाया जाए, ताकि वो शाफ्ट में इजीली घुसकर मोस को निकाल पाए। इसी रिक्वेस्ट के मानने पर 18 साल की जून वैली वहां पहुंच गई। उन्होंने सोचा कि मोस की कॉलर बॉल को तोड़ दिया जाए और मोस को आसानी से उठाया जा सके, लेकिन शाफ्ट इतनी तंग थी कि मोस तक कोई भी पहुंच नहीं पा रहा था। 24 घंटे बीत चुके थे। सभी रेस्क्यूअर अपनी तरह से नील को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ भी सही नहीं हो रहा था। अब थोड़ी देर बाद बारिश होने लगी, जिससे हालात और बिगड़ने लगे थे, जिससे रेस्क्यूअर्स के थोड़ी देर के लिए उस काम से ब्रेक लेना पड़ा। जब बारिश कम हुई तो RAF के एक डॉक्टर शाफ्ट के अंदर मोस की ब्रीदिंग चेक करने गए, लेकिन मोस की सांसें नहीं चल रही थी, क्योंकि मोस ने वहीं पर शाफ्ट में ही दम तोड़ दिया था। नील की मौत कब हुई उसका एग्जैक्ट टाइम किसी को पता नहीं था, लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक नील मोस की मौत सुबह 3 बजे हुई होगी। अब नील की बॉडी को बाहर लाने जाने वाले थे, लेकिन नील के फादर ने कहा कोई भी अपनी जान अब खतरे में नहीं डालेगा, तो नील की बॉडी को वहीं पर छोड़ दिया गया और इस शाफ्ट को नील मोस का नाम रख दिया गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो में।